नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो बेटा ट्रिग्नोमेट्री हालांकि तुमने पहले भी पढ़ी हुई है, तो मुझे उम्मीद है कि इसमें आपको काफ़ी इंटरेस्ट आने वाला है। तो बेटा एक बात मैं और कह दूं, किसी बच्चे का पहला चैप्टर का किसी का कोई काम छूट गया हो या दूसरे चैप्टर का, तो बेटा उसको फिलहाल वहीं छोड़ दें और इसको आप नए सिरे से करें। उसकी प्रॉब्लम किसी अन्य दिन ले लेंगे, ठीक है। वैसे तो मैंने छुड़वाया नहीं, लेकिन फिर भी किसी कारणवश किसी का छूट गया हो तो उसके लिए अलग से टाइम दे देंगे। लेकिन बेटा आप रोज आप रेगुलर होके इस काम को करो, क्योंकि रेगुलरिटी से ही सफलता संभव है। तो देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सबसे पहली बात आती है कोण। इंग्लिश में इसको बोलते हैं एंगल। देखो बेटा एंगल होता क्या है, कोण होता क्या है, वैसे तो सभी को पता, लेकिन मैं फिर से आपको बता दूं। मान लो ये एक टॉर्च है, ठीक। इस टॉर्च से हमने एक लाइट डाली, ऐसे प्रकाश की किरण, ठीक। अब इस टॉर्च को हमने ऊपर की साइड को घुमा दिया तो ये प्रकाश की किरण यहाँ पहुंच गई। ओके, तो ये इसकी क्या आती भाई, प्रारंभिक स्थिति या प्रारंभिक भुजा, और ये क्या होगी भाई, इसकी अंतिम भुजा, ठीक होगी बात। और इस जहां से टॉर्च डाली इसको हम क्या बोलते हैं, शीर्ष। तो यानी प्रारंभिक भुजा से अंतिम भुजा तक का सफर जो है उसको हम क्या बोलते हैं, कोण। अब देखो हर चीज को मापने के लिए कुछ मानक होते हैं आपके पास। तो कोण को नापने के लिए या तो हम काहे में नापते हैं इसको, डिग्री में, या हम काहे में नापते हैं इसको, रेडियन में। जैसे आपका भार है, भार को आप किलोग्राम में नाप देते हो, न्यूटन में नापते हो, है ना। समय को आप सेकंड में नापते हो। तो ध्यान रहे मेरी बात, ये क्या होती है, इसकी प्रारंभिक भुजा, और ये क्या होती है, इसकी अंतिम भुजा। यानी किसी किरण को प्रारंभिक भुजा से अंतिम भुजा तक ले जाने के बीच का जो सफर है, इसी को हम क्या बोलते हैं, कोण। और इसको मापने के लिए अनेक इकाई का यूज करते हैं। तो बेटा अनेक इकाई क्या है आपके पास, अनेक इकाई है आपके पास, और डिग्री में नापना इसको, रेडियन में मापना इसको। क्लियर होगी बात यहाँ तक। तो मुझे उम्मीद है ये बात सभी की समझ भी आई होगी, कोण होता क्या है आपके पास। अब हम जिक्र करते हैं सबसे पहले हम जिक्र करते हैं डिग्री माप का, ठीक है भाई। फिर हम जिक्र करेंगे रेडियन माप का। देखो डिग्री माप क्या है। अब से पहले आपने खूब डिग्री माप पढ़ी, जैसे आपने पढ़ा किसी कोण का माप कितना है, 30 डिग्री, ऐसे ही लिखते थे 30 डिग्री। फिर कोण का माप आप 60 डिग्री बोलते थे, किसी का माप आप 45 डिग्री बोलते थे, ऐसे ही नहीं बोलते थे भाई। तो ये जो ऊपर छोटी सी जीरो लगा देते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, डिग्री। अब बेटा 1 डिग्री, तो इसको हम क्या बोलते हैं, 1 डिग्री। और 1 डिग्री काहे के बराबर होती है, 60 मिनट के। यानी 1 डिग्री आप 1 घंटा जैसा मान लो इसको आप। तो 1 डिग्री बराबर काहे की होती है, 60 मिनट की। और मिनट का साइन ऐसा होता है, ऊपर एक डंडा आप खींच देंगे। उसके बाद बेटा 1 मिनट, ये काहे का साइन होता है, 1 मिनट, और ये बराबर हो गया 60 सेकंड, ठीक है भाई। ये हो गया 60 सेकंड के बराबर। तो 1 मिनट बराबर 60 सेकंड तो पहले से ही आप लोगों को पता है। तो ये हमारी होती है डिग्री माप। 1 डिग्री में 60 मिनट होती है, 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। क्लियर होगी बात। अब डिग्री माप के बाद हम किस में चलते हैं भाई, रेडियन माप में। अब देखो रेडियन माप का जो तरीका है वो थोड़ा सा अलग है। वो कैसा है बेटा, रेडियन माप को समझने के लिए सबसे पहले हमें क्या खींचना पड़ेगा, इकाई वृत्त। इकाई वृत्त का मतलब यूनिट सर्कल, ठीक है भाई। एक वृत्त जिसकी त्रिज्या कितनी होती है, 1 इकाई। इकाई वृत्त किसको बोलते हैं, एक वृत्त जिसकी त्रिज्या कितनी होती है बेटा, 1 इकाई। एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 1 इकाई, इसको हम क्या बोलते हैं, इकाई वृत्त। अब इकाई में आप सेंटीमीटर भी ले सकते हो, मीटर भी ले सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। तो हमने इसको केंद्र माना और यहाँ से यहाँ तक की दूरी ले ली। सपोज करो 1 इंच ले ली हमने, या 1 सेंटीमीटर ले ली, और बेटा ये 1 इकाई सर्कल हमने खींच दिया। क्लियर होगी बात। तो यानी इसकी जो त्रिज्या है यहाँ से यहाँ तक वो कितनी है, 1 इकाई, ठीक है। अब जब 1 इकाई आपने ले ली, इसको आपने O माना, इसको आपने A माना, तो इस वृत्त पर जितनी आपने त्रिज्या ली उतना ही बड़ा एक चाप काट दो। तो 1 इकाई का चाप आपने काटा और यहाँ इसको मिला दिया। ओके, तो यहाँ से यहाँ तक जो चाप है आपका वो कितना है, चाप आपका 1 इकाई। क्लियर। यानी इकाई वृत्त के
इकाई लंबाई का चाप काटने में बना जो कोण है उसको हम क्या बोलते हैं, एक रेडियन। समझ आ गई बात। ये भी क्या है आपकी एक इकाई। भाई त्रिज्या तो सब जगह सेम ही होगी आपके पास, तो मैंने क्या बोला आपको, इकाई वृत्त। तो बेटा एक रेडियन माप आप लोगों की समझ में आ गई होगी। इकाई वृत्त पर इकाई चाप द्वारा काटने में केंद्र पर अंतरित जो कोण होता है वो कितना होता है, एक रेडियन होता है। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। देखो बेटा डिग्री और रेडियन के बीच में क्या रिलेशन होता है। मान लो एक कोण आपको 30 डिग्री दे दिया और आपको कहा कि आप इसको रेडियन में कन्वर्ट करो, ठीक है। तो इनके बीच में क्या रिलेशन होता है वो मैं तुम्हें समझाने जा रहा हूँ आपके पास। देखो रेडियन माप इज इक्वल टू π/180 इंटू डिग्री माप। तो बेटा ये पहला फॉर्मूला है, इसका मैं तुम्हें एक उदाहरण भी दूंगा। मान लो आपको उदाहरण दे दिया कि भाई ये कोण है 30 डिग्री, तो इसको आप काहे में कन्वर्ट करो, रेडियन में कन्वर्ट करो। तो 30 डिग्री दिया है तो इसका मतलब काहे का मान हो गया भाई, ये हो गया डिग्री माप का मान। तो डिग्री माप का अगर मान हो गया तो फॉर्मूले में रख दो। तो फॉर्मूला क्या था आपका, रेडियन माप इज इक्वल टू π/180 इंटू डिग्री माप। डिग्री माप का मान कितना रख दिया आपने, 30। 30 से काटा, ये आ गया π/6 रेडियन। दिस इज द आंसर। बताओ बेटा कोई दिक्कत आई क्या इसमें। तो फॉर्मूला क्या रहेगा हमारा, रेडियन माप इज इक्वल टू π/180 इंटू डिग्री माप। तो सभी बच्चे इस फॉर्मूले को याद रखेंगे। तो ये तो हमने क्या कर दिया भाई, डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने का। अब दूसरा फॉर्मूला लिख लो लगे हाथ यहाँ। अब फॉर्मूला क्या रहेगा भाई, डिग्री माप इज इक्वल टू 180/π और इनटू में आ गया रेडियन माप, ठीक है। डिग्री माप बराबर 180/π और इनटू में आ गया आपके पास रेडियन माप। लेकिन यहाँ ध्यान रहे, जहाँ पाई का जो मान है आपके पास वो कितना है, 22/7। इस बात का विशेष ध्यान रहे भाई, ये इस फॉर्मूले की विशेषता है कि जहाँ पाई का जो मान है वो कितना है आपका, 22/7। तो इसका भी मैं एक उदाहरण तुम्हें समझाता हूँ। उदाहरण नंबर 2, 6 रेडियन को डिग्री माप में बदलो। तो बेटा 6 रेडियन दिया है हमें, तो 6 रेडियन का मतलब रेडियन माप दिया है। तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम, डिग्री माप इज इक्वल टू 180/π और इनटू में आ गया आपके पास रेडियन माप। ठीक होगी बात यहाँ तक। तो बेटा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप मान रखो। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मान रखने में डिग्री माप बराबर 180/π इंटू रेडियन माप। रेडियन माप का मान कितना था बेटा, 6। तो अगली लाइन में इसको आप सॉल्व करो, 180 इंटू 6 और 22/7। तो बटे 7 तो यानी ऊपर ही चला गया सीधा सीधा। तो ये आ गया 180 इंटू 6 इंटू 7 और बटे में आ गया आपके पास 22। अब बेटा इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा भाई। इसको कैलकुलेट करने के लिए 6 की गुणा करो, 6 0 0, 6 8 कितने हो गए 48, 4 हासिल 6 4 10 गुणा 7 और पूरे के बटे में आ गया आपके पास 22। ठीक होगी बात यहाँ तक। अब बेटा 7 की भी इसमें गुणा करेंगे और फिर हम इसको क्या करेंगे, 22 से भाग करेंगे। तो मैं अभी तुम्हें करके बताता हूँ। पहले मुझे लग रहा 2 से काट लो इसको, 2 पंजे 10, 2 चौक 8 0, 2 से काटा 11। ऊपर बेटा 7 की गुणा कर लो, 0 0 और 7 चौक 28, 2 हो गए हासिल, 7 पंजे 35, 36 37 बटे 11। बेटा मैं भाग इसलिए तुम्हें करके बता रहा हूँ, तुम्हें भी ऐसे ही भाग करनी है, छोटे बच्चे करते हैं। 37 80, 11 से भाग करो तो 11 तिया 33, कितना बच गया बेटा 48, तो 11 चौक 44। ऐसे ही भाग करनी भाई तुम्हें भी। कितना रहेगा 4 और मुझे लग रहा 40 हो गया, तो 11 तिया 33, कितना रहेगा भाई 7। तो यहाँ तक की बात मुझे उम्मीद है सभी की समझ आ गई होगी। अब आप देखो 343 तो डिग्री आ गई हमारे पास, ठीक है। डिग्री तो लानी थी। अब बेटा
11 का पहाड़ा नीचे 7 में तो चलेगा नहीं। तो अब एक काम करते हैं, ये जो 7 डिग्री बची हैं, इन 7 डिग्री को 7 गुणा 60 मिनट, भाई 1 डिग्री में कितनी होती है 60 मिनट, तो 7 डिग्री में कितनी होंगी 7 6 42, यानी 420 मिनट। ऐसा कर लो। अब इन 420 मिनट में पहाड़ा चलाओ। 11 दूनी 22, सॉरी 11 चौक 11 दूनी 22 नहीं, 11 तिया 33 चलेगा भाई। 11 तिया 33, और यहाँ भी आप 343 के आगे लिखेंगे 3। जब 11 तिया 33 चले, 12 से 3 गया 9, और 90 हो गया। अब 11 8 88, तो बेटा 11 8 88 का मतलब ये हो गया 38 मिनट, और यहाँ बची आपके पास केवल 2 मिनट। ठीक होगी बात यहाँ तक। अब बेटा एक काम और करो, तुम इन 2 मिनट को सेकंड में बदल लो। तो बेटा 2 गुणा 60 सेकंड कितनी आ गई 120 सेकंड। भाई 2 में तो पहाड़ा नहीं चलना, हमने कितना बदल लिया इसको 120 सेकंड। तो ऊपर आपका आंसर क्या आ चुका था बेटा 343 डिग्री 38 मिनट। अब 38 मिनट तक हो चुका, अब तो हम सेकंड में कन्वर्ट कर चुके, तो आप भी इसको सेकंड में ही पहाड़ा चलाएंगे। तो 11 एकम 11, तो ऊपर क्या लिखेंगे आप यहाँ 38 मिनट के बाद 11 एकम 11, और यहाँ बच गया आपके पास 10, और नियर अप्रॉक्स में चला दो आप 11 एकम 11, तो 11 एकम 11 का मतलब ऊपर आ गया आपके पास 11 सेकंड निकट। ठीक है भाई, तो क्या आ गया आपका आंसर 343 डिग्री 38 मिनट और 11 सेकंड लगभग। तो बेटा ध्यान रहे, जैसे मैंने पहाड़ा चलाया बाकायदा ऐसे ही आप चलाएंगे, इसमें जरा सी भी किसी किस्म की कोई लापरवाही नहीं करेंगे, ऐसे ही करेंगे आप भी। तो बेटा आज का जो गृह कार्य है उदाहरण 1 करोगे आप, और 3.1 का क्वेश्चन 1 2 के ऑल पार्ट। आज मैं ज़्यादा काम नहीं तुम्हें दे रहा, क्योंकि बेटा तुम लोग थोड़ा काम करो, अच्छा काम करो, इसको समझ जाओगे तो फिर मैं अगला काम दूंगा। तो बेटा बहुत ज़्यादा काम नहीं है, लेकिन इसको करो, कोई दिक्कत आती है मेरे से पूछो।